विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं कि यूपी 2022 का चुनाव डीएम और ईवीएम, डीएम और ईवीएम का स्लोगन चल रहा है, वही बीजेपी को जिता सकती है। तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपने ये बात कही, ये सवाल पूछा, और मैं इस सवाल को, आपके इस सवाल को जनता के सामने ले जाता हूं। इसका निर्णय केवल जनता को ही करना है। डीएम एक इंसान है, इसके आगे कुछ नहीं है। अगर वो सत्ता के नशे में इतना चूर है, यह सत्ता, यूं कहो कि मुख्यमंत्री का हाथ, सरकार का हाथ उसके सर पर है, और वो ये समझ रहा है कि वो बिल्कुल ऐसा व्यक्ति है जो कर देगा वही फाइनल है और सब कुछ उसके हाथ में है, तो मैं समझता हूं जनता को उसकी औकात उसे दिखानी चाहिए। किसी भी डीएम को, किसी भी एसपी को, किसी भी एसएसपी को, किसी भी एडीएम या एसडीएम को, किसी भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार या किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी को यह हक नहीं है, यह अधिकार नहीं है, यह ताकत उसके पास नहीं है कि वो जनता के वोट को अपनी मर्जी के हिसाब से जिसको चाहे दिलाने की कोशिश करे, या जनता ने जिसको वोट दी है उसके विपरीत परिणाम घोषित करे। यही तो करता है डीएम। अगर क्या करता भी है तो क्या करता है कि बेशक कोई जीत रहा हो, डिक्लेयर किसको करना होता है? डीएम को, और डीएम ने जिसको डिक्लेयर कर दिया उसी को सर्टिफिकेट दे दिया। बाद में आप झगड़ते रहिए, कुछ करते रहिए, आप उसके खिलाफ पिटीशन डालिए, कोर्ट में पिटीशन डालिए, इलेक्शन पिटीशन, 5-7 साल इलेक्शन पिटीशन चली जाती है, तो जो वो टेन्योर होता है जिसके लिए उसको चुना गया है वो सारा खत्म हो जाता है। इसी के लिए तो ये सारी चीजें यूपी में हो सकता है, आपको भी लगता है? भाई मैं कैसे इसको डिनाई कर दूंगा? हो सकता है। अभी जो पंचायत चुनाव हुए हैं, क्या उसमें हुआ नहीं है? जो पंचायत चुनाव अभी रिसेंटली हुए हैं उनमें यही तो सब कुछ हुआ है। बहुत ज्यादा समय तो उनको नहीं बीता है। देखिए, आप देखिए कि जिस पंचायत चुनाव में जब मेंबरी के चुनाव हुए हैं, पंचायत मेंबर्स के और उसके बीडीसी वगैरह के चुनाव हुए, उनमें चुनाव हुआ है बैलेट पेपर से, और उसका नतीजा यह है कि 1/5 सीटें ही बीजेपी जीत पाई, यानी 3050 में से मुश्किल से 650 सीटें जीत पाई। बाकी जगह पूरी तरह से उसका सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन जब उन्हीं मेंबर से जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात आई है, जो ब्लॉक अध्यक्ष बनाने की बात आई है, यानी ब्लॉक प्रमुख बनाने की बात आई है, तो 75 जिलों में से 69 जो है इनके जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। किस तरह से हुआ हमने खुद देखा है। हमने खुद देखा इस बात को कि जो व्यक्ति है, जो नॉमिनेशन करने वाला है जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, उसको उसके घर में ही कैद कर दिया गया। कौन करेगा ये? कौन देगा इसका आदेश? स्वाभाविक एसएसपी देगा या डीएम देगा? और कौन देगा इसका आदेश? तो उनको बंद कर दिया गया। जो मेंबर्स हैं उनको उठा के और जो होटल्स हैं उनमें रखा गया, वोट नहीं डालने दी गई। इसी तरह से तो नतीजा है। अन्यथा उनको जो है मात्र 20% जो वोटें मिली, 20% सीटें मिली मेंबर की, तो ज्यादा से ज्यादा उनको जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनके 20 ही होने चाहिए थे। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष जो है उनके 90% से ज्यादा हैं। ब्लॉक अध्यक्ष जो है, ब्लॉक प्रमुख जो है, वो उनके 80-90% है। कैसे हो गया? सब गुंडागर्दी। और ब्लॉक वाले, उसमें तो आपने चुनाव में देखा, बुलंदशहर का ही किस्सा है, किस तरह से है उस एक महिला जो है उसको जबरदस्ती उठा के जो मतलब ले जाया गया, उसकी कोशिश की गई। मतलब आप महिलाओं के साथ में इस तरह की बदतमीजी कर रहे हो। इवन जो रिपोर्ट्स भी आई, उसने कहा कि सर वो एक अधिकारी ही था, पता नहीं एसपी था या डीएसपी था, वो कह रहा कि सर यहाँ इनके पास में हथियार हैं, बम वगैरह, इस तरह की जो वीडियो आ रही है आप उसको देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें हो सकती हैं। और मैं तो कह रहा हूं जो एसएसएफ बनाया है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स यूपी में जो बनाया है योगी ने, उसका इस्तेमाल होगा। गुंडागर्दी जिस तरह से हो सकती है, मुझे कोई शक नहीं है वो होगी। तो आप जो डीएम और ईवीएम की बात कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर विषय है, तो लोगों को सोचना पड़ेगा। रही ईवीएम, हम तो लगातार आवाज उठा रहे हैं, अगर लोग साथ नहीं देंगे तो ईवीएम इस्तेमाल होगी, फिर वही नतीजा होगा जो सबको मालूम है। सर सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी घटनाओं की आशंका जताई जा रही है लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा, तमाम जो लोगों द्वारा, तो चुनाव से पहले आचार संहिता का मतलब क्या रह जाता है? नहीं, मतलब किसी चीज का कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कि बड़े बेशर्मी के साथ लोकसभा चुनाव 2019 में प्रधानमंत्री ने शहीदों के नाम पर वोट मांगे। पुलवामा में जो लोगों को शहीद कराया गया, आप जानते हैं, सब सारे जानते हैं कौन किसने कराया, सारे उनके नाम पर, ठीक है ना, उनके नाम पर वोट मांगे गए, धर्म के नाम पर वोट मांगे गए। जो आप चुनाव देखें पश्चिम बंगाल का, धर्म के नाम पर प्रचार किया गया, बड़ी बेशर्मी से प्रचार किया गया, और
उसके लिए रिपोर्ट भी की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? कोई कार्रवाई की? न मोदी के खिलाफ, न योगी के खिलाफ, न ही जो है अमित शाह के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की? तो जब इलेक्शन कमीशन ही पूरी तरह से उनके लिए काम कर रहा है, तो चुनाव आचार संहिता कुछ भी लगे, उसमें कुछ भी कहो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये केवल और केवल लोगों को सावधान रहना है, उन पार्टियों को, उन लोगों को सावधान रहना है जो चुनाव में जा रहे हैं। उनको देखना है ईवीएम की गड़बड़ी कैसे रुके, और डीएम और एसपी वगैरह ये जो अब जबरदस्ती करते हैं, सरकार के इशारे पर काम करते हैं, इसको कैसे रोका जाए। अगर ये नहीं रुका तो नतीजे वही होंगे जो बीजेपी ने सेट कर रखे हैं। अगर ये रुक गया तो निष्पक्ष चुनाव हो गया, तो उसके बाद में कोई अलग बात है।